बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। NHS फॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली जी। आज की ये वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं मूंग बीन पर कि मूंग बीन को हम किस तरह पिकनिक के तरीके से लगा के एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी मूंग बीन ऐसी क्रॉप है जो सिर्फ पिकनिक पे कामयाब है, पिकनिक के तरीके काश्तकारी पर कामयाब है। अगर आप इसको फ्लैट सोइंग से लगाते हैं तो बिल्कुल भी इसकी पैदावार नहीं आती और ये पानी की ज़्यादती की वजह से और बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है जी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा जिक्र करेंगे कि जी कैसे हम इसे पिकनिक पे काश करें और किस तरह हम इसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो जी बात करते हैं हम कि ऐसी क्या वजह है कि हम मूंग बीन की जो पैदावार है वो पिकनिक पर ले सकते हैं और दूसरे तरीके काश्तकारी पर नहीं ले सकते हैं। देखिए दालें जो हैं वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। पानी की ज़्यादती दालों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अगर आप पानी ज़्यादा लगाएंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट आते हैं और बाज़ दफ़ा हमें कोई 1 मन 2 मन पैदावार भी इसकी हासिल नहीं होती। चूँकि पिकनिक पर हम इसको लगाते हैं रेज़ बेड्स पर, तो जब हम इसको रेज़ बेड्स पर लगाते हैं तो ये पानी बिल्कुल इनको उतना पानी मिलता है, सिर्फ मॉइस्चर मिलती है। जब सिर्फ मॉइस्चर मिलेगी तो ये क्रॉप बिल्कुल हेल्दी रहती है और हेल्दी रहेगी तो इस पर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा और कोई भी जो बीमारी है वो इस पर अटैक नहीं करेगी। अगर आप इसको फ्लैट सोइंग पे लगाते हैं तो इस पर बीमारियां, इंसेक्ट अटैक करते हैं और ये गल सड़ जाती है और हमें पैदावार नहीं मिलती। तो करना क्या है जी? करना सिंपल हमने ये है कि अगर आप पहले पिकनिक पर शिफ्ट नहीं हैं, आप दूसरी कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करना है। लेज़र लेवल करने के बाद आपने उसमें चिज़ल हल चलाना है। चिज़ल हल चला के उसका हार्ड पैन तोड़ना है और हार्ड पैन तोड़ने के बाद आपने उसको वाटर वाश करना है। वाटर वाश करके कोशिश करें कि उसमें को 15-20 किलो आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करें ताकि जो साल्ट्स की तह बन चुकी है वो वाश आउट होकर ज़मीन के नीचे चली जाए। उसके बाद जी आपने 12 किलो से लेकर 15 किलो सीड जो है उसका छट्टा करना है। छट्टा करने के बाद आपने जी उसको रूटर चला के ज़मीन में मिक्सअप करके तो आपने रेज़ बेड्स बना देने हैं। जो रेज़ बेड्स आपने बनाने हैं उनकी जो चौड़ाई है वो आपने 42 इंच रखनी है और जो खाली है वो आपकी 10 इंच तक उसकी डेप्थ होनी चाहिए और वो खाली नीचे से कम से कम जो है जी वो 8 इंच चौड़ी हो और ऊपर से 10 से 11 इंच उसकी ऊपर से चौड़ाई हो। अगर आप खाली की डेप्थ पूरी नहीं रखेंगे तो फिर पानी जो है वो बेड्स में अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपके पौधे को पानी की कमी का मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप उस खाली की डेप्थ ठीक रखते हैं और उसकी चौड़ाई ठीक रखते हैं, आप प्रॉपर बेड शेपर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये मसला नहीं होता, पानी बहुत आसानी से बेड में एब्जॉर्ब कर जाता है। अब हम बात करते हैं कि जी हम वैरायटी कौन सी लगाएं। तो जी 3 वैरायटीज़ इस वक्त चल रही हैं। उसमें मूंग बीन 2006 है, मूंग बीन 2011 है और अजरी 2006 है। ये बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। वक्त काश की अगर हम बात करें तो जी तकरीबन 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक जो वक्त काश्त है वो बेहतरीन वक्त काश्त है। आप इसमें लगाएं, आप बहुत अच्छी पैदावार इससे ले सकते हैं। तो किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है? देखें, मूंगी के मतलब मैं फिर कहूँगा कि इसके पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। आप जब इसको रेज़ बेड्स पर लगाएंगे तो इसको बहुत मुनासिब पानी मिलेगा, चूँकि पानी खालियों में होगा और पानी सिर्फ बेड में एब्जॉर्ब होकर लगेगा। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी बेड्स पर पहले से शिफ्ट हैं तो फिर आप नो टिल सीडर के साथ मूंगी की 5 से 6 लाइनें जो हैं वो आप बेड के ऊपर लगाएंगे और आप कोशिश करें कि प्लांट टू प्लांट जो है वो 9 इंच आप
जो स्पेस है वो मेंटेन करें। लेकिन कुछ हमारे ज़मींदार कहते हैं कि जी जो बहारिया मूंग है, चूँकि टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, तो अगर आप बेड पर 6 लाइनें लगा लें तो आप ज़्यादा अच्छी पैदावार जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह सीड रेट, अगर हम मौसमी मूंग लगाते हैं जो कि हम गर्मियों में लगाते हैं, तो उसमें हम सीड रेट हमारा 10 किलो तक भी काफ़ी होता है। लेकिन बहारिया में चूँकि टेम्परेचर लो होने की वजह से इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि आप सीड रेट ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा होने की वजह से आप अच्छी पैदावार जो है वो ले सकें। हाँ जी, अगर आपके पास प्रिसीजन प्लांटर है तो फिर भी आप बेड बना के उस पर आप 5 या 6 लाइनें लगा सकते हैं। आप जी ड्रिल के साथ भी इसको बेड्स के ऊपर काश कर सकते हैं कि आप जो साइड वाली खालियां हैं जो कि उसकी जो सुराख उसके खालियों में होंगे उनको बंद कर दें और उसके साथ 5 या 6 लाइनें जो है वो आप बेड के ऊपर इसकी काश कर लें। अच्छा, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये मिक्स क्रॉपिंग है, मल्टी क्रॉपिंग है। ये सनफ्लावर और मूंग बीन जो है वो इकट्ठे लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सब जो सनफ्लावर का टाइम भी चल रहा है और मूंग बीन का टाइम भी चल रहा है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठे इस तरीके से लगाते हैं तो आपको इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि इंसेक्ट जो है स्पेसिफिक इंसेक्ट अगर मूंग के होंगे तो वो भी कम आएंगे और अगर सनफ्लावर के होंगे तो वो भी फसल पर कम जो है वो हमला करेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये वीट और जो मूंग बीन है उसकी इंटरक्रॉपिंग की गई है कि उन्होंने पहले रेस बेड्स बना के वीट लगाई और उसमें कुछ जगह उन्होंने छोड़ी और बाद में जनाब जब ये फरवरी का महीना आया तो उन्होंने इसमें जो है वो मूंग बीन की एक एक लाइन लगाई है। जी, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो मेज़ और मूंग बीन जो है उसकी इंटरक्रॉपिंग की गई है। ठीक है, एक बेड पर मेज़ लगाई है और फिर दरमियान में मूंग बीन का बेड है, उससे आगे फिर आगे मेज़ है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, हम इस तरह भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्रॉप हमारी खड़ी है बेड्स के ऊपर। अच्छा, ये मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, ये किसी दोस्त ने लगाई है जी इस तरह से मूंग बीन। तो ये देखिए इन्होंने बिल्कुल खालियों के नज़दीक जो है वो प्लांट लगाए हैं और दरमियान से बेड जो है वो खाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो बाहर वाली लाइन है कोशिश करें वो बेड से हमेशा 2-3 इंच दूर है ताकि उसका जो एक तो रूट उसकी पानी से दूर है और दूसरा जो रूट सिस्टम है वो अपना अच्छी तरह डेवलप कर सके। अब ये दरमियान में 2-3 लाइनें और लगा सकते थे। तो अगर ये प्रॉपर हमारा जो पिकनिक का तरीका है उसको अडॉप्ट करते तो इनकी प्रोडक्शन इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती। हाँ, इससे मुझे एक और आइडिया आ रहा है कि अगर वो हमारे फार्मर जिनका बड़ा है जी कि हम शुगर केन पिकनिक पे लगाना चाहते हैं और साथ में मूंग बीन लगाना चाहते हैं, तो ये इस तरह हो सकता है कि वो साइडों पे अगर मूंग बीन लगाएं और दरमियान में अगर आप शुगर केन की नर्सरी जो है उसको ट्रांसप्लांट करें तो फिर वो जो एक इम्पैक्ट आता है लाइट का आप उससे बच सकते हैं। तो ये स्लाइड इस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा जी, हमारे साथी जो कि अपने बागात को पिकनिक पर शिफ्ट करना चाहते हैं, उन्होंने रेस्ड बेड्स बनाए हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं कि जो दरमियानी उनके बेड्स हैं, प्लांट्स के दरमियान जो बेड्स हैं, वहाँ पर आप मूंग बीन लगा लें। मूंग बीन लेगुमिनियस एक पौधा है जो कि हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वो ना सिर्फ अपने लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगा बल्कि जी वो आपके बागात के प्लांट्स हैं, जो आपके अदर प्लांट्स हैं, उनके लिए भी नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है। मूंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ये फर्टिलाइज़र जो है उसका आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसको पिकनिक पर शिफ्ट कर देते हैं, रेस्ड बेड्स पर ले आते हैं, तो वहाँ पर आके जो प्लांट्स हैं उसको एक ऐसा माहौल मिलता है, माइक्रोब्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो तमाम पौधे के लिए जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ ज़रूर करता है लेकिन उस पर जो फिर बीमारियों और जो इंसेक्ट्स हैं उसका हमला कम होता है। अगर आप इसको फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे तो ये लश ग्रीन फॉर्म में आएगा, इम्बैलेंस होगा, तो फिर वो इंसेक्ट्स और डिजीज़ जो हैं वो इस पर हमलावर होंगी। अगर आप इसको विदाउट फर्टिलाइज़र रखते हैं, हाँ, अगर आप कहीं पर देखते हैं कि आपका पौधा जो है उसको कोई डेफिशिएंसी है तो फिर आप फोलियर जो है वो एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र की कर सकते हैं। आप NPK का 2% सोल्यूशन बना के जो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं एक और बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जी
इसको आपने पानी की ज़्यादती से बचाना है। बेशक बेड्स पे भी लगाया है तो जब तक इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है आप इसको पानी दें, और जब इसमें फ्लावर्स आते हैं तब इसको नमी होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त अगर पानी की बख्ताब होगी तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाएगा और फ्रूटिंग की तरफ नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना। और एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि वो लोग जो इस बात से परेशान हैं कि जी हमारी मूंगी की फसल जो है वो बारिशों की वजह से तबाह हो जाती है, तो भाई अगर आप कन्वेंशनल मेथड छोड़ें और आप पिकनिक पे आ जाएं और पिकनिक पे आके आप रेस बेड्स पर इसको लगाएं तो बारिशें कुछ नहीं कर सकती। बारिश अगर पड़ेगी तो बेड्स के ऊपर से पानी रन ऑफ होकर खालियों में चला जाएगा, तो आपकी क्रॉप जो है वो बिल्कुल मुतासर नहीं होगी। आपको मसला तब आता है जब आप फ्लैट सोइंग करते हैं, बारिश पड़ती है, पानी खेत में रुक जाता है जी, और आपकी फसल जो है तबाह बर्बाद हो जाती है। इस तरह अगर ज़्यादा बारिशें भी हो जाती हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, आपकी इसकी हार्वेस्टिंग का ख्याल करें कि इसकी हार्वेस्टिंग का पीरियड जो है वो बारिशों की जद में ना आए, मौसम को देख के इसकी हार्वेस्ट करें। और कोशिश करें कि जी कंबाइन हार्वेस्टर अब इस्तेमाल ना करें। अगर करना है तो उसमें जाली चेंज करें, क्योंकि अगर आप आम जाली इस्तेमाल करेंगे तो इसके सीड जो हैं वो टूट जाते हैं और आपको अच्छा रेट नहीं मिलता। आप दूसरी थ्रेशर इसके लिए दालों वाली थ्रेशर होती है वो इस्तेमाल करें। अगर आपने वीट वाली थ्रेशर इस्तेमाल करनी तो उसका जो छज्जा होता है वो आप ज़रूर चेंज करें, उसको इसके हिसाब से सेट करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना करे। अगर वो टूटता है फिर आपको अच्छा रेट जो है वो नहीं मिल सकता जी। इस तरह मूंग बीन, हमारा कंक्लूजन ये है कि आप अगर पिकनिक के तरीके से मूंग बीन लगाते हैं तो बग़ैर किसी खर्चे के आप 15 से 20 मन तक पैदावार जो है वो ले सकते हैं, और आपका कोई खर्चा नहीं है। जब फर्टिलाइज़र का सिर्फ आपका सीड का खर्चा है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रायती कीमतों पर बहुत से इलाकों में सीड दे रही है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एक और बात मैं ऐड करता जाऊँ कि हमारे वो साथी जो इसके बाद बेड्स पर जो है वो कॉटन लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत कॉटन या मकई, तो आप मूंग बीन के लिए रेस बेड्स बनाएंगे जी। मूंग बीन की आप क्रॉप लेंगे, वो क्रॉप उठाने के बाद आप उन्हीं बेड्स पर अपनी कॉटन जो है, बेड्स की दोनों साइड्स पर आप कॉटन जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यही वाली जो आपकी इसके बाकियात हैं, इसके जो पत्ते गिरे हुए होंगे वो मल्च का काम करेंगे। या अगर आप इसको थ्रेशर करते हैं तो इसका जो कटल है वो दोबारा आप बहुत अच्छा मल्च के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और बात ऐड करता चाहूँ कि इसमें वीड्स का, पहली तो बात है कि अगर आप रेस बेड्स पर क्रॉप लगाते हैं तो वीड्स का मसला नहीं आता, क्योंकि वीड्स के जो सीड्स हैं उनको सफिशेंट जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता जर्मिनेट करने के लिए रेस बेड्स की फॉर्म में, तो इतना मसला नहीं आता इसका। हाँ, इसको मल्च अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो ये खुद से लाइव मल्च है, अगर आप इसको मल्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई फाइन किस्म का मटेरियल, मतलब आप जो ये राइस हस्क है जिसको आप जी चावलों का भूसा कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ लोग जो हैं वो हमारी मस्टर्ड की क्रॉप जो है या कनोला की क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, तो उसका जो कटल होता है वो भी काफ़ी ब्रीक हो जाता है, तो वो वाली अगर आप मल्च करते हैं तो उस मल्च में से जो चौड़े पत्ते वाले सीड्स हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ निकल आते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। तो जी ये हमारी आज की गुफ्तगू थी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड पर फिर कहते हैं जी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी।